YKC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिसंबर के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन दो ऐसी जगह हैं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। बाकी एक जगह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बगावत करने के बाद उनकी सरकार वजूद में आ गई थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि दोनों छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भी अब कांग्रेस के खाते में आने वाला है, क्योंकि यहाँ जितने बड़े लीडर हैं बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं और बीजेपी को हराने और दमखम लगाने की बात कर रहे हैं। अभी उमा भारती जी ने इन लोगों के ज़रिया यानी बीजेपी वालों के ज़रिया निकाले गए जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं करने पर नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि किसी बड़े लीडर को बीजेपी अगर इग्नोर करती है समझ लो कि उसका उसी से नुकसान है और उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ज़रा उमा भारती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुनिएगा और ख़ुद डिसीजन कीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्या हालात है। कोई तंज नहीं कर रहा है। मैंने तो ये कहा है, मेरा तो उनसे बहुत स्नेह है और मेरा बहुत आशीर्वाद है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने तो ये कहा है कि वो तो 22 सीटें लेके आए, मैं तो 173 सीटें लेके आ गई थी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य जी का सम्मान रखते हैं तो मेरे बारे में भी याददाश्त कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, मैं पूरी बात जानबूझ के बोली, मैं जहाँ बोली उस स्थान में मैं बहुत उसका सम्मान करती हूँ, वहाँ से मेरी बात का मुझे परिणाम मिलता है। और जब मैंने शराबबंदी शुरू की थी तब भी मैं वहीं से शुरू की थी। मैं इसलिए बोली हूँ कि पूरे देश की राजनीति में उपभोक्तावाद की संस्कृति आ गई है। उपयोग करो तो याद आएगी और जब उपयोग खत्म हो जाएगा तो याद नहीं आएगी। बाबूलाल मरांडी को बहुत दिनों तक झारखंड में बाहर रखा गया, अब जब सब तरह से पस्त हो गए तो फिर उनकी शरणागत में चले गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं याद दिला दूं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का ये विषाणु भाजपा में नहीं पनप सकता, इसको हम जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे। हर एक का एक महत्व होता है, उसका सम्मान होता है। मुझे नहीं जाना था यात्राओं में, कौन जाता है इतनी दूर ऐसी गर्मी में। मैं तो यहीं भोपाल में रहती हूँ, लोगों से मिल लेती, लेकिन मुँह से तो बोल देते। भाजपा और क्या बोलते हैं केंद्र और भोपाल के नेता आते रहते हैं, मेरे पास बैठे रहते हैं, तो मुझे कह देते कि दीदी आप आ जाना। और लग रहा था कि मेरे आने से उनका डाइस प्लान बिगड़ता है, तो कह देते दीदी निमंत्रण देंगे आना मत, तो मैं वो भी मान जाती। मैं तो पूरी तरह से कोऑपरेट करती हूँ उनके साथ में। ये मैं बोली, दर्द वर्द नहीं चलका, उल्टा मैंने दर्द की उनकी नस दबा दी है जी। अब बुलाया गया क्योंकि अब मेरे कहने पे बुलाया गया तो अब अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये तो अच्छी बात नहीं ना कि हमने कहा तो आपने हमें बुला लिया, तो वो ठीक नहीं लगेगा। और मेरी इच्छा है कि मोदी जी का जो 25 तारीख का कार्यक्रम खूब अच्छा होवे, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बने। तो इसलिए नहीं, मैं चुनाव प्रचार में भाग लूंगी, लेकिन शिवराज जी कहेंगे तब मैं जरूर, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे और शिवराज जी के संबंध राजनीति से परे हैं, इसलिए मैं उनकी बात मान लूंगी। और जब भी मुझे कहेंगे अमुक सीट पे आ जाइए चुनाव प्रचार करने, तो मैं जरूर पहुंचूंगी। उसमें मैं कोई कमी नहीं रखूँ। हमारी सरकार बनेगी, इसमें भी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूँ।